अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बलोची कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ही बन के तैयार होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है और बहुत डिफरेंट होती है जो हम रेगुलर कढ़ाई खाते हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून अनारदाना लिया है मैंने। अब इन सब का हम एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा बलोची मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका, तो ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसे साइड पे कर देंगे और यहाँ हम लोहे की कढ़ाई यूज़ करेंगे। इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो आप कोशिश करें अगर हो तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करें। इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और ये 1.5 किलो मेरे पास चिकन है। तो ये ऑयल गर्म हो गया, तो अब इसके अंदर मैं ये चिकन डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको हमने तेज़ आंच पे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बस अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्राई कर लिया हमने इसको, तो बस अब हम निकाल लेंगे इसे। तो अब ये एक बॉल के अंदर मैं इसको निकाल लूँगी सबको। और अब मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज चना लेके उसको बारीक पीस लिया। थोड़ा सा पानी ऐड किया था, ज़्यादा नहीं किया था। और इस ऑयल के अंदर हम डाल देंगे, इसी ऑयल के अंदर और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे और इसको गोल्डन सा कलर दे लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस अभी जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे वापस और इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको हम चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको सौते करना है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लिएगा। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है और ये जो हमने स्पेशल मसाला इसके लिए रेडी किया था बलोची हुई कढ़ाई के लिए, तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे और अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और दही इसमें ज़्यादा जाएगा, तो दही इसमें डालूंगी मैं 1.5 कप और ये डाल के भी अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बस आपने तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह से भी मिक्स करते जाना है और बस इसकी आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो बस आप डालते जाएं और फ्लेम को भी तेज़ रखें आप और तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करते जाएं। तो ये देखें इसका ऑयल अलग हो गया है और इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके और उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसका पेस्ट नहीं बनाया है, बारीक चॉप कर लिया है और इसको भी हम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बस टमाटर अपना भी पानी छोड़ेंगे। तब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट में चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो 20 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखें 20 मिनट इसके कंप्लीट हो गए और हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखें इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस अब इसके ऊपर हम कसूरी मेथी डालेंगे 1 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें और बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना वरना ये चिकन टूट जाएगी। तो बस हल्का सा मिक्स करेंगे इसे और लास्ट में इसके ऊपर एक लेमन इस पे डाल देंगे। तो मैं इस साइज़ का एक लेमन इसके ऊपर पूरा डाल दूंगी। बस अब दोबारा से हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और बस अब ये रेडी हो गई है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे और अदरक डालेंगे। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, मोटी वाली, ये तेज़ नहीं है, और थोड़ी सी अदरक लिया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो ये इसके ऊपर डाल देंगे और मैंने हरी मिर्चों में कोई कट वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही डाल दिए और बस ये डाल के और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे।
ये देखिए आप 5 मिनट इसके हो गए और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई बिल्कुल बन के रेडी है। मैं इसको अब निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बलोची कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त सी बनती है और बहुत ही इजी है और बहुत कम मसालों के साथ बनती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। जो हम अक्सर अपने घरों में कढ़ाइयाँ बनाते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोग को पसंद आने वाली है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।